स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवी संसार में। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं प्रभास सर की सलार मूवी। ये मूवी 22 दिसंबर 2023 को रिलीज हुई थी और इस मूवी का केजीएफ मूवी के साथ क्या रिलेशन है ये तो आपको मूवी देखकर ही पता चलेगा। तो ये जानने के लिए आप मूवी के लास्ट तक बने रहना। वीडियो में आपको काफी मजा आएगा। इसकी स्टोरी काफी दमदार है। सलार पार्ट 1 सीज फायर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट होता है खानसार नाम के एक शहर पे, जहाँ पे हम दो दोस्तों को देखते हैं, जिसमें से एक दोस्त का नाम है देवा तो दूसरे का नाम है वर्दा। वर्दा का फुल नेम है वरदराज मन्नार और ये यहाँ के किंग राज मन्नार का बेटा है। और राज मन्नार की दो वाइफ्स होती हैं। पहली वाइफ से उसको दो बच्चे होते हैं। पहले का नाम है रुद्रा जिसने केजीएफ मूवी में गरुड़ा का रोल किया था और सेकंड वाइफ से दोबारा दो बच्चे होते हैं। पहला वर्दा और वर्दा का छोटा भाई रुद्रा। वो अपने आप को सुपीरियर मानता था तो वो वर्दा को नीचे दिखाने के लिए उसके नाक की नथुनी ले लेता है और जब ये बात देवा को पता चलती है तो वो सीधा रुद्रा से पंगा लेने चला जाता है। वर्दा उसको ऐसा करने से मना करता है कि ऐसा मत करो, ये लोग काफी खतरनाक हैं, ऐसे में तुझे चोट भी लग सकती है। लेकिन दोस्ती के खातिर देवा कुछ भी करने को तैयार था। तो रुद्रा कहता है कि तू अगर मेरे इस दमदार प्लेयर को हरा देता है तो तू अपने दोस्त की नथुनी ले जा। तो गुस्से गुस्से में देवा भी लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है। वर्धा उसको पीछे से रोकता है, रुक जाओ, लेकिन उसका गुस्सा भी 7वें आसमान पे था। वो लड़ाई जीतने के लिए एक स्ट्रेटेजी बनाता है। अब वो स्ट्रेटेजी क्या लगाता है, वो एक बिजली की नंगी तार देखता है और वो इंतजार करता है उस प्लेयर के आगे आने का। और जैसे ही वो आगे आता है वो बिजली की नंगी तार पकड़ लेता है जिससे उसको भी करंट लगता है और साथ ही उसके दुश्मन को भी। अब इसमें उसको भी काफी चोट आती है। उसके कंधे तक निशान पहुंच रहे थे, लेकिन बाद में निष्कर्ष यही निकलता है कि उसने वर्धा की नथुनी उसको दिलवा दी। अब सीन शिफ्ट होता है रात का, जहाँ पे हम देखते हैं कि देवा अपने ही घर में कीले ठोक रहा होता है। वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा था क्योंकि उसकी माँ अंदर बैठी हुई थी। तभी कुछ लोग आते हैं और देवा को मारने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे वर्धा पहुँच जाता है और वो कहता है कि तुम मेरी माँ और उसको छोड़ दो, वो मेरा दोस्त है। और यहाँ पे गुंडा कहता है कि तुम्हारे पापा का ही ऑर्डर है, अगर हम इनको नहीं मारेंगे तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसे में वर्धा अपने हाथ का एक कड़ा निकाल के उस गुंडे को दे देता है क्योंकि उस कड़े से कम्प्लीटली एक लोकेलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मतलब कि जिसके पास एक छोटा कड़ा है वो अपने पास अपने अंडर में जिला रखता है और वहीं किसी दूसरे के पास उससे भी बड़ा कड़ा है तो वो अपने अंडर में एक सिटी को रखेगा। लेकिन गुंडा तो बिकाऊ था, वो अपने पास वो कड़ा रखता है और बदले में देवा और उसकी माँ को छोड़ के चला जाता है। उन गुंडों के जाने के बाद देवा की माँ कहती है कि अब हम इस शहर को छोड़ देंगे और दोबारा कभी खानसार में नहीं आएंगे। लेकिन माँ से वादा करने से पहले देवा जाके वर्धा से एक वादा करता है कि आज तुमने जो मेरे लिए किया मैं उसके लिए हमेशा तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। तो आज से मैं तुम्हारे लिए शिकार भी बनूंगा और तुम्हारे लिए शिकार भी करूंगा और हमेशा तुम्हारे लिए हाजिर रहूंगा। तो यहाँ पे वर्धा भी कहता है लेकिन अभी तुम्हारी जान को खतरा है तो तुम यहाँ से निकल जाओ। और जाने के साथ साथ ही वो उसको एक नया नाम देता है और वो नाम होता है सलार। और इसके बाद सीन अब प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और यहाँ पे हम देखते हैं बहुत बड़े बिजनेसमैन को। और ये बिजनेसमैन खानसार के दुश्मनों से बचते हुए इंडिया के बाहर रह रहा होता है, लेकिन इसकी जो बेटी है ये इंडिया के बाहर चली जाती है। अब सोचो दुश्मनों को जिसकी तलाश है वो नहीं मिला लेकिन उसकी बेटी मिल गई तो क्या होगा। अब जहाँ पे सारे दुश्मन उस बिजनेसमैन की बेटी को ढूंढने में लगे थे वहीं वो बिजनेसमैन अपने इंडिया के कॉन्टेक्ट को यूज करता है और वो कहता है मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई है, मेरी बेटी इंडिया में पहुंच चुकी है और अगर दुश्मनों को इसकी खबर मिली तो वो उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसको अपने पास बुला लो क्योंकि वही है जो उसको बचा सकता है। इंडिया में जो उस बिजनेसमैन का दोस्त होता है वो बताता है कि श्रुति हसन की रक्षा अब एक ही कर सकती है और वो है अम्मा। और अम्मा जो कि देवा की माँ है, लेकिन इसके लिए श्रुति हसन को ये झूठ बोलना पड़ेगा कि वो एक इंग्लिश टीचर है और इस प्लेस का नाम होता है तिनसुकिया, जहाँ पे सलार की मम्मी हिंदी अध्यापिका होने के नाते बच्चों को पढ़ाने का काम करती थी और ये काफी कड़क टीचर होती है। और यहाँ पे श्रुति को ये झूठ बोलना था कि वो एक इंग्लिश टीचर बन के बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहती है, तो मुझे आपके अंडर एक जॉब चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये मना कर देती हैं। सलार की माँ कहते हैं कि यहाँ के बच्चे बड़े आतिशबाज हैं, तुम उनको संभाल नहीं पाओगी। तो श्रुति कहते हैं कि एक बार आजमाने तो दो, अगर मैं नहीं संभाल पाई तो मुझको भगा देना। और इस लड़की को भी यहाँ पे लगभग 3-4 दिन का ही समय चाहिए था क्योंकि इतना समय काफी होगा इसके पीछे पड़े गुंडों को ठोकने के लिए। अब सीन में जहाँ पे एक तरफ श्रुति जाके सभी बच्चों को इंग्लिश पढ़ाने लगती है तो वहीं पे दूसरी तरफ सलार भाई सारे गुंडों को ठिकाने लगाने लगते हैं। और सीन में हम ये भी देखते हैं कि सलार की माँ की ये डिमांड होती है कि उनका बेटा रात को 6 बजे से पहले वापस आ जाना चाहिए और उसके हाथ में कोई हथियार तो दूर की बात है, एक प्लास्टिक का चाकू भी नहीं होना चाहिए। मतलब कि वो हर तरीके से अपने बेटे देवा को प्रोटेक्ट करना चाहती है। और इसी बीच एक फॉरेनर जो कि इंडिया में इलीगल माल सप्लाई करना चाहता था, लेकिन हर जगह पुलिस मीडिया इन सब का डर होने के कारण वो अपने एक आदमी को बुलाता है और कहता है कि तुम ये माल वाल सप्लाई कर दो और बदले में तुमको एक बड़ा हिस्सा दिया जाएगा। और यहाँ पे जो गुंडा होता है ये भी काफी जाना माना गुंडा होता है। तो ये बंदा क्या करता है, ये खानसार की सील उसके माल पे लगवा देता है और खानसार की
ये सील डिस्ट्रिक्ट सिटी तो क्या बल्कि पूरे देश में चलती है और इस सील को कोई रोक नहीं सकता। पुलिस, नेता, अभिनेता कोई भी इसके सामने कुछ नहीं है, क्योंकि जो भी सील को तोड़ने की कोशिश करता है उसको लोग बाहुबल तरीके से ठिकाने लगा के चले जाते हैं। हम देखते हैं कि पुलिस वाले उस माल को पकड़ लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो सील को देखते हैं वो दबे पांव वहाँ से भाग जाते हैं और कहते हैं कि अगर हमने इस माल को छुआ भी तो यहाँ के लोग हमको जिंदा चबा जाएंगे। माना जाता है कि ये सील खानसार की है और खानसार ऐसा देश है जो कि भारत के नक्शे तक में नहीं है। खानसार के लोग इंसान नहीं बल्कि हैवान हैं और खानसार की सिक्योरिटी वो तो अमेरिका के प्रेसिडेंट के व्हाइट हाउस से भी कहीं गुना ज्यादा है। मतलब कि यहाँ पे खानसार के माल को रोकने का किसी में दम नहीं होता। और अब ये जो माल है ये तो नेपाल जा रहा होता है और इसके अंदर एक पंडित नाम का शख्स भी बैठा होता है, जिसके पास खानसार की आंटी जी का फोन आता है और वो बताती है माल तो नेपाल जा रहा है और तू अपने आदमियों को लेके तिनसुकिया पहुँच। वहाँ पे श्रुति जो कि हमारे दुश्मन की बेटी है वो मौजूद है, उसको लेकर मेरे पास पहुँच। और आंटी जी का ऑर्डर मानते हुए पंडित जी अपनी टीम को उठा के तिनसुकिया पहुँच जाते हैं और यहाँ पे इनको श्रुति मिल जाती है और ये उसको लेकर जाने लगते हैं। और यहाँ पे जो सलार की माँ होती है उनकी आंखों से ये सब देखा नहीं जाता, तो वो लोगों से मदद मांगती हैं और कहती हैं कि अकेली लड़के पे अत्याचार हो रहा है, कोई तो बचाओ। यहाँ पे कोल माइन में काम करने वाले लोग होते हैं, तो उनमें से एक बंदा कहता है कि तेरा भी तो बेटा है, तो उसको कह के ये काम क्यों नहीं करवाती। तो अपने बेटे को कहते हैं जा देवा बचा उसको। और फिर यहाँ पे एंट्री होती है देवा भैया की। यही वो बंदा है जिसके बारे में पूरी मूवी में ये बात होती है कि वो आएगा किसी को नहीं छोड़ेगा, तूफान आएगा, ये वही था। और फिर यहाँ पे एक्शन चलता है, मारधाड़ होती है और यहाँ पे उन गुंडों की पिटाई होती है और ये बात खानसार तक भी पहुँच जाती है कि हमारा माल तिनसुकिया में रोक लिया गया है और सील को रोकने का मतलब अपनी मौत को दावत देना है। तो यहाँ पे जो वर्धा जी हैं जिन्होंने नथुनी के लिए लड़ाई करी थी, वो कहते हैं कि पूरी इंडिया में एक ही शख्स है जो कि हमारी सील को रोक सकता है और वो पक्का देवा होगा। लेकिन खानसार के उसूलों के हिसाब से जिसने भी सील को रोका वो पक्का मरेगा। और हमको कहानी में ये भी पता चलता है कि जिसने सील बनाई है वो खुद सलार है। और यहाँ पे मारधाड़ के बाद श्रुति की जान तो बच चुकी थी, तो सलार अपने एक आदमी को बोलकर उसको किसी सेफ जगह पहुंचवाता है और अब वो वर्धा के खिलाफ जंग भी छेड़ने वाला होता है। और रास्ते में जाते जाते श्रुति गैंगस्टर से पूछती है कि आखिर ये सलार कौन है और इसकी माँ कहाँ से आई है और ये स्कूल चलाने का क्या फायदा है, और वो स्कूल चलाने वाला इंसान ये गन वन कैसे चला रहा है, वो गैंगस्टर कैसा बना घूम रहा है और वो बंदा उसके नाम पे सील क्यों है। ऐसे ऐसे बहुत सारे सवाल पूछती है। तो वो गैंगस्टर बंदे को भी एक कहानी सुनानी पड़ती है और वो कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। तो बात है अभी के हजारों साल पहले की और उन दिनों लूटपाट का काफी चलन था, जिसमें 3 कबीले शामिल होते हैं, सौर्यांग, मनियार और गन्यार। 1000 सालों तक इन्होंने बिना लड़े, मतलब कहे खुद से इंटरनली दूसरे लोगों से लड़ भिड़ के खूब पैसा छापा और खुद का एक साम्राज्य बना दिया जिसको नाम दिया गया खानसार। और हर एक कबीले का अपना एक लीडर होता है। मन्नार जी के लीडर होते हैं शिव मन्नार। और जब 1947 में भारत का डाइवर्जन हो रहा था, ये सीधा अपने बेटे को अपनी गोद में रख के पार्लियामेंट पहुंच जाते हैं राजमन्नार को, और जाके खानसार को इंडिया के मैप से मिटा देते हैं और कहते हैं कि भारत का कोई भी कानून खानसार पे लागू नहीं होगा, लेकिन खानसार का कानून पूरे भारत पे जरूर लागू होगा, क्योंकि इंडिया से जहाँ से भी इलीगल डायमंड, कोकीन, ड्रग्स, वेपन्स, जो भी माल पानी आएगा उसमें खानसार का 30 से 40% कट होगा। अब धीरे धीरे समय गुजरता है और शिव मन्नार की हालत धीरे धीरे खराब होने लगती है। तो लॉजिकली अगर वो मर जाते हैं तो मन्नार कबीले के बाद जो सौर्यांग कबीला है उनके लीडर की बारी आनी चाहिए, रूल करने के लिए इक्वलिटी हो। लेकिन उनका बेटा राज मन्नार ये नहीं चाहता था, इसीलिए वो यहाँ पे मास्टर माइंड प्लानिंग करता है। इसीलिए वो घनियार कबीले को तो छोड़ देता है और सौर्यांग के सारे कबीले वालों को मरवा देता है और इसके बाद खानसार में बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी करवाता है। ऊपर से यहाँ पे हाईटेक सिक्योरिटी भी मंगवा लेता है ताकि कोई मेन लीडर बन ही ना सके। और उसके बाद अपनी जरूरत के अनुसार वहाँ पे नियम बना देता है जो कि सब लोगों पे लागू होता है। अब कहानी थोड़ा ध्यान से सुनना। राज मन्नार ने अपने पूरे राज्य को पूरे 101 शहरों में बांट दिया था और हर एक शहर का एक लीडर तैनात कर दिया था। अभी जो 101 शहर के एक एक लीडर हैं, इनको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। नंबर 1 पे होते हैं कपार, दूसरे पे सरदार और फिर 3rd नंबर पे आते हैं कर्ता। 61 कपार ये होते हैं 3rd नंबर पे और इनके पास केवल 1 वोट की ताकत होती है। और 8 होते हैं सरदार जिनके पास 3 वोट की ताकत होती है और एक होता है कर्ता जिसके पास 15 वोट की ताकत होती है। 64 + 24 + 15 हो जाते हैं 100। और 1 वोट इनका एक नकारा बेटा था जिसने शुरुआत में एक राज्य को खो दिया था, तो छोटा वाला राज्य इसे भी दे दिया जाता है। तो कुल मिला के 101 हो
जाते हैं। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि राज मन्नार ने टोटल 8 सरदारों में से 5 तो अपने ही खड़े किए थे। इस वक्त कर्ता यानी बोले तो राज मन्नार, जिसके पास पूरे 15 वोट की ताकत थी, जो कि इस समय पे एक तरह से पूरे खानसार को मैनेज कर रहा होता है। उसके पास ये सूचना पहुंचती है कि किसी ने खानसार से एक बहुत बड़ी गन्स, ग्रेनेड और वेपन्स का ऑर्डर दिया है और वो सारे हथियार अब बनना शुरू भी हो चुके हैं। लेकिन ये ऑर्डर किसने दिया, इस बात का पता लगाने के लिए खानसार से बोले तो कर्ता यानी राज मन्नार यूएसए की तरफ निकल जाते हैं, क्योंकि वहीं से ऑर्डर दिया गया था। और खुद की गैर हाजिरी में खानसार का कर्ता वो अपनी बेटी को बना के जाते हैं, मतलब कि खुद की पावर टेम्परेरी वो अपनी बेटी के हाथ में देकर जाते हैं। लेकिन खानसार में उसूलों के हिसाब से एक पुराना निबंधन होता है, वो ये कि अगर किसी के पास पावर है तो किसी भी तरह से अपनी पोस्ट को चुन सकता है, यानी कि वो चाहे तो कर्ता बन सकता है और फिर खानसार उसके कब्जे में होगा और फिर इसी के लिए बहुत धूमधार लड़ाई भी होती है। और यूएसए जाने से पहले राज मन्नार ने अपने बेटे वर्धा मन्नार से ये बात बोली थी कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैंने आज तक तुझे तेरा हक नहीं दिया। सलार द सीज फायर पार्ट 1 की आगे की स्टोरी पार्ट 2 में अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और पार्ट 2 के लिए कमेंट करना। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।